यह उस समय की बात है जब अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा था। घोड़े की रक्षा का भार अर्जुन के कंधों पर था, पर किससे पता था यह घोड़ा उसे उसी भूमि तक ले जाएगा जहां उसका अपना रक्त, उसका ही पुत्र, उसका प्रतिद्वंदी बनकर खड़ा होगा। मणिपुर नगरी के द्वार पर बब्रुवाहन खड़ा था। वह वही योद्धा था जिसे उसकी मां चित्रांगदा ने वचन दिलाया था, जिसने हमें छोड़ दिया, जिसने लौटकर कभी मुड़कर नहीं देखा उसे युद्ध में परास्त करना। पर उसने यह नहीं बताया था कि वह व्यक्ति अर्जुन उसका अपना पिता है। बब्रुवाहन ने बचपन से अर्जुन का नाम सुना था, पर एक नायक की तरह नहीं, एक वचन तोड़ने वाले की तरह। उसने शस्त्र विद्या सीखी, तप किया और कामाख्या देवी से दिव्य बाण प्राप्त किया, एक ही उद्देश्य से, अर्जुन को परास्त करने के लिए। अश्वमेध का अश्व जब मणिपुर पहुंचा, बब्रुवाहन ने घोड़े की लगाम थाम ली। वह शांत स्वर में बोला, यह घोड़ा अब कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि आज अर्जुन को युद्ध भूमि में उतरना ही होगा। अर्जुन ने देखा एक तेजस्वी योद्धा जिसकी आंखों में ज्वाला थी और स्वर में वचन की दृढ़ता। वह सोच में पड़ गए, कौन है यह वीर? पर समय नहीं था प्रश्नों का, क्योंकि अब युद्ध अवश्यम भावी था। शंखनाद हुआ, धरती कांप उठी, बाणों की वर्षा होने लगी। बब्रुवाहन के हर वार में क्रोध था और अर्जुन के हर प्रहार में दया। भीम आगे बढ़े, रोकना चाहा, पर बब्रुवाहन के प्रहार से मूर्छित होकर गिर पड़े। अब रणभूमि में केवल दो योद्धा थे, अर्जुन और उसका पुत्र। युद्ध भयंकर हुआ, आकाश कांप उठा, दिशाएं थर्रा उठीं। अर्जुन के बाणों ने बब्रुवाहन को पीछे धकेला, पर पुत्र का संकल्प पिता की शक्ति से बड़ा था। अंततः जब अर्जुन को परास्त करना असंभव लगा, बब्रुवाहन ने कामाख्या देवी से प्राप्त दिव्य बाण उठाया। वह बाण जो किसी को जीवन और मृत्यु के बीच लाकर खड़ा कर सकता था। उस बाण ने हवा चीर दी और अगले ही क्षण अर्जुन का सिर धड़ से अलग होकर धरती पर गिरा। समय ठहर गया, वायु मौन हो गई और चित्रांगदा की आंखों से आंसू बह निकले। उसे तभी एहसास हुआ, यह तो वही अर्जुन है जिसके लिए उसने अपने पुत्र को तैयार किया था। दूर द्वारका में बैठे श्री कृष्ण ने यह सब देख लिया था। वे तुरंत उठ खड़े हुए। दाऊ ने रोका, कान्हा, यह अर्जुन और उसके पुत्र का युद्ध है, तुम क्यों जा रहे हो? कृष्ण ने बस इतना कहा, क्योंकि अर्जुन नहीं जानता कि वह अपने ही पुत्र से लड़ रहा है और मैं अपने सखा को अकेला नहीं छोड़ सकता। कृष्ण दौड़े चले आए। उन्होंने देखा अर्जुन का सिर धड़ से अलग पड़ा है। कुंती विलाप कर रही हैं, पांडव रो रहे हैं। मां चीख उठी, बेटा, यह कैसा धोखा दिया? मां तो बच्चों के कंधों पर जाती है, पर आज मेरा पुत्र मुझसे पहले चला गया। तभी देवी गंगा प्रकट हुई। उन्होंने कुंती से कहा, रोने से क्या फायदा? अर्जुन को उसके कर्म का फल मिला है। जानती हो, अर्जुन ने मेरे पुत्र भीष्म का वध किया था, धोखे से। वह तो अर्जुन को अपना पुत्र मानता था, पुत्र का ही प्यार देता था, लेकिन अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर मेरे पुत्र को बाणों की शैया पर सुला दिया था। क्यों? भीष्म ने तो अपने हथियार नीचे रख दिए थे। वह शिखंडी पर बाण नहीं चला सकता था, वह प्रतिज्ञाबद्ध था। लेकिन अर्जुन ने तब भी मेरे पुत्र की छाती को बाणों से छलनी किया। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है। तब मैं भी बहुत रोई थी। अब अर्जुन का सिर धड़ से अलग है। बब्रुवाहन ने जिस बाण से अर्जुन का सिर धड़ से अलग किया है, वह कामाख्या देवी के माध्यम से मैंने ही दिया था। अर्जुन को परास्त कर पाना बब्रुवाहन के लिए कठिन था। आखिर उसने मेरे ही बाण का प्रयोग किया और मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। अब क्यों रोती हो कुंती? अर्जुन ने मेरे पुत्र का वध किया था और अब उसी के पुत्र ने उसका वध किया है। अब रोने से क्या लाभ? जैसा उसने किया वैसा ही पाया। मैंने अपना प्रतिशोध ले लिया। प्रतिशोध, यह शब्द भगवान श्री कृष्ण ने सुन लिया। वे हैरान हुए। अर्जुन का सिर धड़ से अलग था और गंगा मैया, भीष्म की मां, अर्जुन के सिर को धड़ से अलग किए जाने को अपने प्रतिशोध की पूर्ति बता रही थीं। श्री कृष्ण यह सहन नहीं कर सके। उन्होंने एक नजर अर्जुन के शरीर पर डाली, फिर बुआ कुंती, पांडवों, बब्रुवाहन और चित्रांगदा को देखा और बोले, गंगा मैया,
आप किससे किससे प्रतिशोध की बात कर रही हैं? बुआ कुंती से, अर्जुन से, या फिर एक मां से? मां कभी मां से प्रतिशोध नहीं ले सकती। मां का हृदय एक समान होता है, अर्जुन की मां का हो या भीष्म की मां का। आपने किस मां से प्रतिशोध लिया है? गंगा ने कहा, वासुदेव, अर्जुन ने मेरे पुत्र का उस समय वध किया था जब वह निहत्था था। क्या यह उचित था? मैंने भी अर्जुन का वध उसी के पुत्र से करा दिया। क्या मैंने गलत किया? मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। यह एक मां का प्रतिशोध है, श्री कृष्ण ने समझाया। अर्जुन ने जिस स्थिति में भीष्म का वध किया, वह स्थिति भी तो पितामह ने ही अर्जुन को बताई थी। क्योंकि पितामह युद्ध में होते तो अर्जुन की जीत असंभव थी और युद्ध से हटने का मार्ग स्वयं पितामह ने ही बताया था। लेकिन यहां तो स्थिति और है। अर्जुन ने तो बब्रुवाहन के प्रहारों को रोका ही है, स्वयं प्रहार तो नहीं किया, उसे काटा तो नहीं। और यदि अर्जुन यह चाहता तो क्या ऐसा हो नहीं सकता था? अर्जुन ने तो आपका मान बढ़ाया है, कामाख्या देवी द्वारा दिए गए आपके ही बाण का। प्रतिशोध लेकर आपने पितामह का, अपने पुत्र का भी भला नहीं किया। गंगा दुविधा में पड़ गई। श्री कृष्ण के तर्कों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने पूछा, क्या करना चाहिए? जो होना था सो हो गया, आप ही मार्ग सुझाइए। श्री कृष्ण ने कहा, आपकी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, उपाय तो किया ही जा सकता है, कोई रास्ता तो होता ही है। जो प्रतिज्ञा आपने की वह पूरी हो गई, तो अब उसे वापस भी लिया जा सकता है। यदि आप चाहें तो क्या नहीं हो सकता, कोई रास्ता तो निकाला ही जा सकता है। गंगा की समझ में बात आ गई और मां गंगा ने अर्जुन का सिर धड़ से जोड़ने का मार्ग सुझा दिया। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।